गाइस आज की वीडियो काफी दांत होने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों बात करेंगे ओटीसी रोमन रेंस के थर्ड पार्टनर की। हम बात करेंगे दोस्तों 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की, सेथ रॉलिंस की और आपके फेवरेट सुपरस्टार की। वीडियो को दोस्तों शुरू में कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर आप इसी तरीके कंटेंट पाना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम उस सुपरस्टार की जो कि गाइस जल्द लौटने वाली है और एक टाइम को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी मशहूर भी थी। तो कायरी सेन की दोस्तों होने वाली वापसी। यस गाइस, कायरी सेन जो कि इनसेन एल्बो लगाती थी और जो कि काफी ज्यादा ओवर भी थी, एक ऐसी महिला सुपरस्टार जिसने दोस्तों नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई को दोस्तों काफी फायदा पहुंचाया था। आप जानते हैं दोस्तों कायरी सेन को, कायरी सेन के बारे में अपडेट आ चुकी है। कायरी सेन इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न एनी टाइम सून। तो जितना मुझे याद है कायरी सेन को हमने अभी एक हफ्ते पहले ही देखा था एक बैक स्टेज वीडियो में जो कि डब्ल्यू ने पुट की थी। ईओ स्काई के लिए काफी ज़्यादा खुश नजर आई थी। और अगर इमेजिन कीजिए आप कि ईओ स्काई जो है वो रिंग के अंदर एक और बारी टाइटल डिफेंड कर चुकी है, कायरी सेन आकर उन्हें गले लगाती है और उसके बाद अचानक से उनके ऊपर टर्न कर जाती है, तो कितना अच्छा मूवमेंट बनेगा। तो मैं तो चाहता हूं दोस्तों कायरी सेन आकर अपनी ही फ्रेंड के ऊपर अटैक करे और एक बेहतरीन मूवमेंट हम लोगों को दे। लेकिन गाइज वो तो डब्ल्यू वालों की प्लानिंग रहेगी। यहाँ मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, कायरी सेन जो है 100% क्लियर हो चुकी है और जल्द हम लोगों को कंपनी में देखने को मिलेगी। एक महिला दोस्तों कल हमें स्मैकडाउन में देखने को नहीं मिली, जिसके ऊपर दोस्तों अपडेट आ रखी है। बताया जा रहा है कि एलेक्सा ब्लिस जो है वो कम्प्लीटली हेल्दी हो चुकी है, कुछ उनके साथ गलत चल रहा था और ऐसा बताया जा रहा है कि अब क्रिएटिव जो है उनके लिए चीज़ें प्लान कर रहा है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, इस वक्त प्लानिंग ये है एलेक्सा ब्लिस को बनाया जाएगा व्हाइट 6 का लीडर। तो काफ़ी और सिचुएशन ये रहेगी, लेकिन ऑब्वियसली एलेक्सा ब्लिस का जो ब्रे वाइट है उनके साथ काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहा था, काफ़ी अच्छी मित्र उनकी थी। तो यहाँ दोस्तों एलेक्सा ब्लिस भी लौटेगी। बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। तो काफ़ी आप कह सकते हैं ह्यूज अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। रैंडी ऑर्टन जॉन सीना कंफर्म हो चुका है, चीज़ आपको पता है, लेकिन इससे भी बड़ी ह्यूज थिंग गाइज ये आखिरी बार होने वाला है। यस गाइज, इट्स ऑफिशियल, जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन फॉर WWE चैंपियनशिप विल मेन इवेंट Backlash on Saturday, May the 10th. But this match will be billed as Cena versus Orton one last time. तो आखिरी बार दोस्तों मैच होगा और मैं चाहता था दोस्तों कि इनके दोस्तों एक से बढ़कर एक मैचेस हो, 2-3 मैचेस हो, ट्रिलॉजी हो, बट मेरी नहीं चलेगी यहाँ, क्योंकि यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है एज पर रेसल वोट्स ये डब्ल्यू वाले इसे बिल्ड ही करेंगे वन लास्ट टाइम करके। आखिरी बार ये मैच इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जॉन सीना ने कंफर्म कर दिया इस साल के अंत तक वो रिटायर होने वाले हैं। तो जॉन सीना के पास लिमिटेड मैचेस है, उनमें से एक ये हम लोगों को देखने को मिलेगा 10 मई को, जिसके अंदर दोस्तों कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टिल दोस्तों इस मैच को हम आखिरी बार देखने वाले हैं। काफ़ी सैड अपडेट है। बात कर ली जाए दोस्तों अच्छी अपडेट की, बताया जा रहा है अलिस्टर ब्लैक ने 5 सालों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को साइन कर लिया। यस गाइस, कल स्मैकडाउन में हमने अलिस्टर ब्लैक को देखा था और काफ़ी टाइम बाद दोस्तों अलिस्टर ब्लैक लौटे हैं और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि अगले 5 साल तक ये कंपनी की प्रॉपर्टी बनकर रहेंगे। इसमें दोस्तों एक जो सबसे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अलिस्टर ब्लैक के लौटने के साथ ही जेलिना वेगा भी जीती है। तो बैक स्टेज किस्सी विस्सी करते हुए नजर आया अलिस्टर ब्लैक अपनी पत्नी को। तो आप देखिए ट्रिपल एच कितने चालाक है, अलिस्टर ब्लैक को भी वापस ले आया और जेलिना वेगा को भी उनकी फर्स्ट एवर चैंपियनशिप दिलवा दी सिंगल्स कंपटीशन में। और यहाँ जेलिना वेगा को एक ट्वीट भी किया है और उसमें आप देख सकते हैं क्या कुछ उन्होंने लिखा है, कांग्रेस किया है बेसिकली। लेकिन यहाँ एक बारी को आप सोचिए ट्रिपल एच कितना चंट, कितना चालाक चपल व्यक्ति है। इसने पति पत्नी को एक बारी में ही खुश कर दिया, पति का रिटर्न करवा दिया ओल्ड थीम के साथ, पत्नी को चैंपियनशिप जितवा दिया और दोनों किसी विसी कर रहे हैं, एक दूसरे को कांग्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों आप कह सकते हैं ट्रिपल एच बहुत चालाक व्यक्ति है। बात कर ले जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है ऐसे ही एक चालाक शख्स, यानी कि दोस्तों पॉल हेमन से। पॉल हेमन ने रोमन रेंस को क्यों चुना, ये हाल फिलहाल में दोस्तों निकलकर सामने आ चुका है और ये चीज़ भी पता चली कि वो सेथ रॉलिंस के साथ क्यों देखने को मिल रहे हैं। पॉल हेमन दोस्तों हाल फिलहाल में पैट मैकएफी के शो पे आए थे, जहां उन्होंने रीज़न बताया कि सेथ रॉलिंस को उन्होंने क्यों पिक किया है, रोमन रेंस के साथ क्यों थे। क्या कहते हैं पोल कि वो चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि रोमन रेंस पीक पर था, 2020 के आसपास अपने करियर के पीक पर था, तो ऐसे में उन्होंने रोमन रेंस को चुना। सेम पिकअप सेथ रॉलिंस का आ चुका है, तो ऐसे में उन्होंने अपना रोल स्विच कर दिया है। वाइज मैन से हो चुके हैं सेथ रॉलिंस के एडवोकेट। एंड फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, अगर आप पॉल हेमन की हिस्ट्री देखेंगे,
हमेशा से पॉल ने ऐसा ही किया है। और जैसे कि दोस्तों मैंने अपनी एक रील में बताया था आपको, एक शॉर्ट में बताया था मैंने आपको कि पॉल हेमन पहली बार ऐसा नहीं किए हैं, उन्होंने बहुत से सुपरस्टार्स को धोखा दिया है, लेसनर को धोखा दिया है, बिग शो को भी धोखा दिया है, कर्ट एंगल को भी दोस्तों उन्होंने धोखा दिया था, और उसके बाद की स्टोरी आपको पता है, पंक को भी धोखा दिया है, और यहाँ दोस्तों रोमन रेंस को भी धोखा मिल गया। तो पॉल हेमन ने दोस्तों रोमन को बस इसीलिए छोड़ा है क्योंकि अब उन्हें लगता है कि सेथ रॉलिंस का काल आरंभ हो चुका है। बात कर ली जाए दोस्तों अब उस व्यक्ति की जो कि रोमन रेंस को फेस करना चाहता है, वो भी एक स्पेशल मैच में। तो रोमन रेंस से दोस्तों इस टाइम हर कोई फाइट करना चाहता है, और ऐसे में दोस्तों अगर मुझे भी मैच मिले तो मैं भी लड़ना चाहूँगा, इवन दो मैं 3 सेकंड में ये हार जाऊँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन OTC से मैच मिलना दोस्तों काफ़ी बड़ी बात होती है। सेम चीज़ दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ने कन्फर्म की है। ब्रॉन ब्रेकर बता दें कि उनका ड्रीम मैच जो है वो है रोमन रेंस के खिलाफ में। हाल फिलहाल के इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था। ब्रॉन ब्रेकर सबसे पहले तो ये चीज़ कहते हैं कि मेरा फेवरेट ओपोनेंट है रोमन रेंस, उससे मैंने फ़ाइट नहीं की है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं उससे फ़ाइट करूँ। इस टाइम पर हमारा चला हुआ है आपस में, लेकिन मैं उसे एक सिंगल कंपटीशन में फेस करना चाहता हूँ, वो भी रेसलमेनिया में टेक्सास में, जो कि एक ऐसा मैच हो कि वो चैंपियन हो, मैं चैलेंजर हूँ, और ये एक नो होल्ड्स बार्ड मैच हो। तो यहाँ दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ने अपना ड्रीम मैच रिवील कर दिया। और जैसे हालात है इस वक्त WWE में, जैसे दोस्तों चला हुआ है इन चारों के बीच में, मुझे अंदर से वाइब आ रही है कि ये मैच बन भी सकता है। लेकिन एक और चीज़ जो कि कंफर्म हो चुकी है वो है गाइस हमारे रोमन रेंस का कैरेक्टर चेंज। थोड़ा सा कैरेक्टर तो आपने भी देखा है चेंज हो चुका है। बीते कुछ टाइम से दोस्तों हम WWE को देख रहे हैं और काफ़ी बुरा लग रहा है दोस्तों रोमन रेंस की ऐसी स्थिति को देखकर। लेकिन वो कहते हैं ना हर किसी का दिन आता है, तो शायद से ये रोमन रेंस का दिन नहीं है। साफ सी बात है कि रोमन रेंस पहले जितने बलिष्ठ नहीं रह गए हैं, पहले जितने चालाक, पहले जितने दोस्तों क्रूअल नहीं रह गए हैं। पहले वो बहुत ज़्यादा क्रूअल थे, और आपको पता है दोस्तों वो छोड़ते नहीं थे किसी को। थोड़े से दोस्तों वो अब शांत हो चुके हैं, और ऐसे में दोस्तों एक नई टी-शर्ट निकली है रोमन रेंस की, स्क्रीन पर लगा दूंगा, एक बारी को देखिए इस टी-शर्ट में क्या चीज़ पता चलती। पहली चीज़ तो इनके OTC कैरेक्टर को बिल्कुल ही रिप्रेजेंट नहीं करती, कहीं से भी रिप्रेजेंट नहीं करती। ना ही इसमें ट्राइबल चीफ लिखा है, ना YTC है, ना OTC है, ना ही दोस्तों इसके अंदर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लिखा है। इसके अंदर दोस्तों बीच में आप देख सकते हैं एक गोट सा बना हुआ है, और गोट पर ध्यान मत दीजिए, गोट तो रोमन रेंस है ही। इसके अंदर दोस्तों स्पाइडर बना हुआ है, गोट के अंदर स्पाइडर बना हुआ है, और ये वही स्पाइडर साइन है जो कि बिग डॉग रोमन रेंस का रहा करता था। ये दोस्तों इस चीज़ का सूचक हो सकता है कि अब रोमन रेंस पूरे तरीके से बेबी फेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। काफ़ी टाइम से दोस्तों हम देख रहे हैं कि रोमन रेंस जो है बेबी फेस के जैसे रिएक्ट कर रहे हैं। वो अपनी चालाकियों को साइड कर चुके हैं, वो अपने प्लानिंग्स को और जो उनकी चीटिंग रहती थी मैचेस में, उन्हें दोस्तों उन्होंने साइड कर दिया है। और रही बात जो ये पॉल हेमन उनसे अलग हुए हैं, ये दोस्तों एक कैनियन इवेंट हो सकता है, एक ऐसा इवेंट हो सकता है उनकी लाइफ में जहाँ से वो पूरे तरीके से चेंज हो गए और पूरे तरीके से बेबी फेस में कन्वर्ट हो गए। अब देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। हालांकि जब पॉल हेमन की बात लग रही है तो एक सवाल ये भी उठता है कि सेथ क्या सोचते हैं पॉल के बारे में, क्योंकि पॉल जैसा धोखेबाज किसी को भी धोखा दे सकता है, बट सेथ को ऐसा नहीं लगता। सेथ दोस्तों कल हम लोगों को NFL के ड्राफ्ट में देखने को मिले थे, जहां उन्हें काफ़ी तगड़ी बू लगती है। रॉलिंस इसके बाद एक इंटरव्यू भी देते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि कभी भी पॉल हेमन से अलग नहीं होने वाले। वो कहते हैं कि पॉल हेमन जो है वो उनके जैसे काफ़ी कर्मठ है, और जैसे वो एक्टिव है WWE के अंदर, वैसे पॉल हेमन भी काफ़ी टाइम से एक्टिव रहा है। और इसका मतलब ये है कि उनकी जो ये मित्रता है काफ़ी लंबे चलने वाली, एक दूसरे को कभी भी वो धोखा नहीं देंगे। तो सबसे बड़े डेल्यूजन में दोस्तों हमारे सेथ रॉलिंस है। और उसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस से जब सवाल पूछा जाता है कि रोमन रेंस के साथ आप ये क्या कर रहे हैं और CM पंक के साथ ये क्या कुछ हो रहा है, तो इस पर दोस्तों वही चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं, दे डिज़र्व दैट। उन्होंने फिर से रोमन रेंस को पार्ट टाइमर बताया और CM पंक को कंपनी के लिए वो कैंसर बताते हुए नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों सेथ रॉलिंस जो है यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा दोस्तों सेथ रॉलिंस ने एक वर्ड का भी यूज़ किया, एक लाइन का यूज़ किया। वो कहते हुए नजर आते हैं वी हैव द पास्ट, वी हैव द प्रेजेंट, वी हैव द फ्यूचर। वो कहते हैं कि उनके पास तीनों समय का एक्सपीरियंस है। और ये जो लाइन थी ये शायद से दोस्तों एवोल्यूशन की लाइन थी, क्योंकि दोस्तों एवोल्यूशन में ही कहा जाता था कि रिक फ्लेयर जो है पास्ट है और जो प्रेजेंट ट्रिपल एच है, फ्यूचर जो है रैंडी ऑर्टन है।
और बटिस्ता है। और यहाँ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी कुछ कुछ वैसा ही सीन है। जो पास्ट है वो थे पॉल हेमन, और प्रेजेंट है सैथ रॉलिंस, और फ्यूचर है ब्रॉन ब्रेकर, और बताया जा रहा है एक और सुपरस्टार रहने वाला जो कि इन्हें ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ दोस्तों बात इतनी सी है कि शील्ड 2.0 हम इसे नहीं कहेंगे, इसे हम दोस्तों एवोल्यूशन 2.0 कहेंगे, और इसमें एक और सुपरस्टार शायद से रॉलिंस के साथ ऐड होने वाला है। लेकिन जब वहाँ एक बंदा ऐड होने वाला तो यहाँ कौन ऐड होगा, यानी कि रोमन रेंस का साथ कौन निभाए, काफ़ी बड़ा सवाल है दोस्तों, लेकिन इसका भी जवाब आ चुका है। और सुबह सवेरे दोस्तों डब्ल्यू यादव ने एक नई टर्म को कर दिया है ट्रेडमार्क। यस गाइस, ये जो टर्म है यह जिनठाला। जिनठाला सुनने में काफ़ी अटपटा लगता है, लेकिन अगर आपको याद होगा अभी से कुछ समय पहले जब हिक्कू लियो के डब्ल्यूडब्ल्यू में आने को लेकर रूमर्स तेज हुए थे, तो एक न्यूज़ ये भी आई थी कि उनका नाम डब्ल्यूडब्ल्यू में होगा ठाला टोंगा। तो टाला टोंगा दोस्तों ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जिनटाला का ही एक दूसरा नेम था जो कि सजेस्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद दोस्तों शायद से डब्ल्यू वालों ने अब ये चीज़ श्योर कर दी है, चीज़ कंफर्म कर दी है कि उनका नाम दोस्तों टाला टोंगा नहीं होगा, उनका नाम होगा जिनटाला, क्योंकि शायद से डब्ल्यू वाले चाहते हैं वो टोंगन से अलग दिखे, थोड़े से डिफरेंट दिखे। टोंगन स्मैकडाउन में है, लेकिन गाइज हो सकता है जिनटाला हम लोगों को मंडे नाइट रॉ या फिर NXT में देखने को मिले। अब गाइज अगर जिनटाला डब्ल्यू के अंदर आ रहा है और डब्ल्यू वाले उन्हें मेगा पुश देने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों रोमन रेंस के पास जाकर दोस्तों खड़े हो सकते हैं, रोमन रेंस के साथ में दोस्तों मिलकर फेस कर सकते हैं इस नई एवोल्यूशन 2.0 को जो कि सैथ रॉलिंस ने बना रखी है। जिनटाला दोस्तों डब्ल्यू वालों के लिए, खासकर रोमन रेंस के लिए काफ़ी बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं, साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और ब्रॉन ब्रेकर जो कि इस टाइम पर बिल्कुल दोस्तों सभी को तोड़कर निकल रहे हैं और अनस्टॉपेबल लग रहे हैं, उन पर दोस्तों ये 7 फुट का सुपरस्टार स्टॉप लगा सकता है। अब देखते आगे क्या कुछ रहता है, लेकिन हाँ जिनटाला जो है ट्रेडमार्क कर दिया गया है टर्म, और मेरे हिसाब से ये रहने वाला है हिक्कू लियो का न्यू नेम। वीडियो आज कितनी थी, पसंद है वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ।